जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग अनुष्का आंटी जी का है और आंटी जी लखनऊ से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है मैं कैसे करूंगी, बट गुरु जी ने कहा है तो हम सत्संग जरूर करेंगे। और हम गुरु जी से मई के महीने में 2023 में जुड़े हैं, तब से जुड़े हैं। एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए तेन चिंता क्यों कर दी, मैं एक दिन सब ठीक कर देता। तो मैं ये पढ़ के बहुत खुश हुई और बगल में शिव जी का चित्र भी बना था और गुरु जी का भी स्वरूप था। तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बचपन से ही मानती हूँ। तो उन दोनों को मैं देख के, गुरु जी को और शिव जी को देख के मैं इतना खुश हुई, मतलब मैसेज पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे लगा कि गुरुजी बस मेरे ही बारे में बोल रहे हैं और सच में मेरे ही बारे में। तो मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। मैंने सोचा कि एक मुझे मसीहा मिल गया, मैं जिसे ढूंढ रही थी परसों से, शायद ये वही है। और गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत, हर एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, बहुत छोटी छोटी बातों का। मैं जो सोच लेती हूँ ना तो वो पहले ही हो जाता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जैसे वो मेरी मन की बातें सब पढ़ ही ले रहे हैं। वो जाने जहान है, वो तो हमारे गुरु जी शिव जी हैं, जाने जहान। उनको तो सब पता होता है ना कि हम क्या सोच रहे, हमारे मन में क्या चल रहा है। हमने जब पहली बार गुरु जी का मैसेज पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ, कुछ भी डाउट नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी हुई कि मैं ये भी नहीं सोच पाई कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे, कुछ भी नहीं। जिसे मैं जानती हूँ, जिसे मैं इनको जानती हूँ, गुरुजी को बहुत पहले से ही जानती थी, ऐसा मुझे लगा। और गुरुजी तो बहुत ही प्यारे हैं। बस अभी हम कभी बड़े मंदिर नहीं गए हैं और लंगर प्रसाद भी नहीं किए हैं। मेरा बहुत मन करता है चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और गुरुजी का दर्शन, मुझे बहुत मन करता है। बट हम लखनऊ में है तो जा नहीं सकते, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मन में है कि मैं जरूर जाऊंगी एक न एक दिन। और गुरुजी जरूर हमें भी बुलाएंगे और हमें भी ब्लेस करेंगे। ब्लेस तो वो पहले ही कर चुके हैं, ब्लेस करने का तरीका ही उनका कुछ अलग है। अपनी संगत को वो कब कैसे ब्लेस कर देते हैं ये हम लोग भी नहीं जान पाते हैं। बस ऐसे ही गुरुजी हमारे हर एक बहुत सत्संग है संगत जी, पर ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। फिर कभी गुरुजी चाहेंगे तो फिर बुलवाएंगे तो बोलूंगी और सत्संग भी करूंगी। और मेरा बहुत ही मन होता है कि जैसे मैं भी सत्संग में जाऊं, पर मेरे आसपास कोई ऐसा मतलब है नहीं कि अभी जो जानते नहीं है गुरुजी को यहाँ, मतलब आसपास में। और मैं सोचती हूँ कि जैसे उनके पड़ोस में कहीं भी सत्संग हो तो मेरे जाने का बहुत मन होता है, बहुत मन होता है संगत जी। लेकिन यहाँ पर पता नहीं, ये लोग जानते नहीं होंगे शायद, अभी इतना मुझे नहीं पता। बट मैं उनको खोजती रहती हूँ गुरुजी को कि कहीं भी मिल जाए गुरुजी हमारे। और बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी हमें मतलब दर्शन देते ही हैं। और एक दिन मैं जा रही थी बच्चे को लाने स्कूल, तो ऐसे ही मन में सोचा हमने
कि गुरुजी आप हमें एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दीजिए। मैंने बस ऐसे ही दिमाग से सोचा था ही, और जैसे ही मैं आगे गई जाते जाते वो मेरे आसपास ऐसे आई बटरफ्लाई, खूब अच्छी सी येलो कलर की मेरे आसपास आई और ऐसे उड़ गई। तो जैसे ही मैंने देखा बटरफ्लाई को, बहुत खुश हो गई। मैं तुरंत ही बोलने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे ना बहुत खुशी हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। हाँ, गुरुजी पे आप विश्वास बनाए रखिएगा। गुरुजी हमारा भी, हम सबका भी, हमारी संगत के भी सबका कल्याण करेंगे और जरूर करेंगे। बस विश्वास बनाए रखिएगा। और हमें हमारे यहाँ जैसे छोटी मोटी कोई चीजें होती है ना, तो मैं ये कहती हूँ गुरुजी तो है ही, वो देख लेंगे। फिर जैसे कुछ होता है कि बुरा भी हुआ अच्छा भी हुआ, देखो संगत जी तो जीवन है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। पर जैसे कभी कुछ हुआ तो ऐसा लगता है कि जैसे बुरा भी हुआ तो भी मैं सोचती हूँ हाँ गुरुजी ने ही किया होगा, अच्छा किया होगा, जो भी किया मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। और अच्छा हुआ तो मैं गुरुजी को ही मानती हूँ कि वो गुरुजी ने ही किया होगा और अच्छा ही किया होगा। मतलब हर समय 24 घंटे बस मेरे दिमाग में ना गुरुजी ही रहते हैं। मतलब इतना असर हो गया गुरुजी का हम पर, हम सब पर, हम सारी संगत पर भी। और गुरुजी को मानना ही हम सबका कल्याण है। तो आप गुरुजी को मानते रहिए, विश्वास करते रहिए। हमारे गुरु तो बहुत ही प्यारे हैं और हम सबकी जरूर सुनते हैं और जरूर सुनते ही रहेंगे, आगे तक हमारा साथ भी देंगे। तो संगत जी अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ, फिर आगे बोलूंगी जो गुरुजी बुलवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और एक गुरुजी का सॉन्ग है, मैं उसको गाना चाहती हूँ, 2 लाइन। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। इथे किथे मैनू किवे चढ़ाई, इथे किथे मैनू किवे चढ़ाई। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम नॉर्थ दिल्ली से संगीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2023 मार्च में हुई थी। संगत जी जिस टाइम मैं गुरु जी से मिली उस टाइम मेरे हालात बहुत ही खराब थे। मेरी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी मेरे घर परिवार की कि बस पूछो मत। मेरी सबसे छोटी बेटी संगत जी वो गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, पहली बार गई थी, वहीं से स्वरूप लाई थी। और उसने आके मेरे से बोला कि मम्मी इनको मानो। तो मैं देख रही, मैंने कहा ये तो कोई गुरुजी है। गुरुजी का स्वरूप मैंने अपनी मासी के घर भी देखा था, बड़ी वाली के। तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मतलब कौन है, क्या है, कहाँ है, ये मैंने कभी नहीं पूछा। जब मेरी बेटी घर पे उनका स्वरूप लाई और उसने उनका स्वरूप फ्रेम करवा के मंदिर में लगाया और भोग लगाया, तो धीरे धीरे मेरे मन में भी उनके लिए इच्छा जागृत होने लगी पूजा पाठ की। लेकिन मेरा मन नहीं करता था। क्यों संगत जी, मेरे हालात, मेरे फैमिली में मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे मम्मी पापा और मेरे अंकल थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। इतनी उम्र नहीं हुई थी कि वो इतनी जल्दी जाते, लेकिन वो बस करनी कर्म हमारे ऐसे थे जो हमारे माँ बापों का साथ भी इतनी जल्दी छूटा। और फिर मेरे अंकल जी भी मुझे छोड़ के चले गए। संगत जी मेरे अंकल 2021 में हमें छोड़ के गए थे। जब मैं गुरु जी से मिली और उनकी मैंने सेवा करी तो मुझे 2 महीने भी नहीं हुए थे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, उनकी पूजा करते हुए। गुरुजी से मेरा इतना मन वैसे होने लगा। मैं यूट्यूब पर देखती थी, मेरे जो मेरे दिल में हलचल थी, हर चीज का दिमाग जो बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था, गुरुजी की सत्संग देख के मेरा मन हल्का होने लगा। संगत जी कसमकस की जिंदगी तो आज भी है, लेकिन हाँ
गुरुजी से मिलने के पश्चात अब मेरी लाइफ एक स्तर है। मैं सुबह शाम अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मैं अपने घर नहीं जाती। जब से मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने अपना पेयर छोड़ दिया। मेरे पे यूट्यूब पे एक बार ऐसे ही गुरुजी ने यूट्यूब पे भेजा कि बेटी, बड़ा मंदिर तेरा मायका, मैं तेरा पिता, तू मेरे को आया कर। मैं इतनी खुश हुई। मैं सच में उनको अपना पिता ही बोलती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो गुरु पिता ऐसे ही करके ही पूजा करती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, गुरु पिता कह के ही। संगत जी, अभी तो मेरी हालात बहुत सुधर गए हैं पहले से, बट यही है कि बस बेचैनी तो रहती ही है। बेटियों का घर है, लेकिन संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मन को एक शांति है, बड़ा सुकून है। लाइफ है वो तो धीरे धीरे चलती ही रहेगी, लेकिन हाँ, जो सुकून गुरु जी से मिला है ना, वो शायद किसी से नहीं मिला। भगवानों की तो मैं सब भगवानों को मानती हूँ, सभी की पूजा करती हूँ, लेकिन गुरुजी तो मेरे को दर्शन भी गुरुजी ने एक बार कबूतर रूप में दिए। और फर्स्ट टाइम तो मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उस कंपनी में बैठे बैठे मंत्र जाप कर रही थी, तो उसमें मेरे को गुलाब की खुशबू आने लगी मेरे आसपास। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा गुलाब की खुशबू इतनी? तो जो मेरे पास लड़कियां बैठी, मैंने उनसे पूछा आपको भी आ रही है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मुझे इतनी खुशबू? फिर मेरे को गुरुजी है मेरे अनसन। ऐसे बहुत से सत्संग है जिसमें मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, मोर के उसमें दर्शन दे चुके गुरुजी मुझे, बटरफ्लाई भी। मतलब कोई भी किसी भी काम के लिए घर से निकलती हूँ, गुरुजी का नाम लेकर निकलती हूँ, ये देखती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ है। तो संगत जी, जब भी मेरे आगे से कोई गाड़ी ऐसी चली जाती है जिस पर गुरुजी लिखा होता है या फिर जिस पे ओम बना होता है, संगत जी, मैं तो बस ये कहती हूँ कि गुरुजी को मन से मानो, दिल से, बिल्कुल मन, दिल, दिमाग सब गुरुजी पे ही ध्यान लगा लें, सब काम होते हैं। और आज की भागदौड़ की जिंदगी में सुकून बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ गुरुजी के ही दर्शन से मिलते हैं। और गुरुजी को मानो, इतना मानो, उनके मंत्र जाप करो, आपको अपने आप ही एक सुकून महसूस हो जाता है। संगत जी, बस मैं अभी इतना ही कहूंगी, आगे फिर अपना एक सत्संग लेके आऊंगी बड़ा। अभी गुरुजी का मेरे पे सिर्फ इतना आदेश था कि शुक्राना कर, एक बार शुक्राना कर, फिर देख। तो संगत जी, मैं फिर अपना सत्संग सुनाऊंगी आप सबको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 20वां अध्याय सुनेंगे। शिव सती का विदा होकर कैलाश जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मुनांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती वह दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्तिपूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बिठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उस समय विभिक्ष पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्र मुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटुक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्जवल यंश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुंचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मानपूर्वक विदा किया। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात
भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है। विवाह के समय यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता अथवा पढ़ता है, उसका कार्य या वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के स्वर्ण से सभी शुभ कार्य निबंध पूर्ण होते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है, वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रीवती भी होती है। संगत जी, कल के सत्संग में श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 21वां अध्याय सुनेंगे आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।